नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ पीयूष धागड़ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द किसान पे। तो आज सुबह 3-4-5 बजे के आसपास बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। तो हमने जो परसों के दिन सोयाबीन बोई थी वहाँ मार के अंदर, उसको देखने जा रहे हैं हम कि कैसी क्या चल रही है। तो चलते हैं वहाँ देखने खेत पे। तो अभी आ गए हैं यहाँ खेत पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इस तरफ तो पानी बहुत ही कम था, लेकिन ये कम पानी ही हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन काम करके चला गया, क्योंकि सोयाबीन को खाली थोड़ी सी और नमी चाहिए थी ग्रो करने के लिए, और वो सोयाबीन को मिल गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार ये निकलने लग गई सोयाबीन बाहर। ये और भी खोद के देखें अपन तो ये देखिए ये निकल रही है। ये छोटे ये सोयाबीन है थोड़ी, ये है। मतलब ये थोड़े से पानी से हमारा काम तो पूरा चल हो गया है। और ये जो हमने सेकंड टाइम में सोयाबीन बोई है ये भी मतलब परफेक्टली अब उग रही है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादातर सोयाबीन बाहर निकलने लग गई है, पर ये जो निकल रही है, ये जो शुरू शुरू में बोई थी ये वाली है। पीछे वाली अभी ये रही, ये है पीछे वाली, देख सकते हैं आप। इसमें अभी थोड़ा सा कम गीला है इसलिए समय लगेगा। इसमें खोद के दिखाता हूँ। ये इसमें ये चल गया। ये जो पीछे से बोई थी ये पीछे वाली है। ये पर ये जो बाहर निकल गई है ये पिछली वाली है जो फर्स्ट में बोई थी। ये सेकंड में बोई है, वो अब अंकुरण ले रही है, धीरे से ही निकलेगी वो। यहाँ पे अपनी डबल बुआई का काम तो बहुत ही बेहतरीन हो गया है, और मतलब उगने लग गई है सारी, एक तरफा उग रही है। और जो फर्स्ट वाली थी वो भी कहीं कहीं पे बाहर निकल चुकी है। तो मतलब ये डबल बुआई का काम तो बहुत ही बढ़िया हो गया है हमारा। और ये डिसीजन भी बढ़िया था वापस से बुआई करने का, ताकि जो ख़राब हुए दाने थे वो हट गए, और जो अभी डाले हैं वो सारे उग रहे हैं। तो ठीक है, मज़ा आ गया। अब चलते हैं मूंगफली और मक्की देखने, और जो सोयाबीन उन्होंने कल सुबह बोई थी उसको भी देख लेंगे क्या हाल है। तो चलते हैं अभी देखने के लिए वहाँ पे। और यहाँ का काम तो है बढ़िया ही चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब। तो अभी आ चुके हैं खेत पे, और बज रही है शाम की 3:30। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा लेट टाइम हो गया खेत पे आने का, लेकिन क्या करूँ। जैसे हम सुबह 10 बजे आ गए थे वो अपने जो मार वाला खेत है वहाँ से, लेकिन आने के बाद जो है भाई साहब नींद आ गई, खाना खा के थे सो गया मैं। तो उसकी वजह से जो है अभी नींद उड़ी है 3 बजे। तो चाय वगैरह पी बुआ के आया हूँ खेत का दौरा करने कि कैसे क्या हालत है खेत की। तो ये तो है मक्का वाला खेत। पहले अपन मक्का ही देख लेते हैं कि क्या इसका जर्मिनेशन हुआ या फिर वैसे तो ये मक्का जो है थैली कंपनी सिजेंटा की थी, तो इसका तो जर्मिनेशन 100% होना ही था। तो देख लेते हैं कैसे क्या रिजल्ट रहता है। मिली नहीं। तो ये केंचुए जो हैं ये अपने, ये अब तो मिलते ही नहीं खेत में, बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन ये खेत में होने चाहिए। इनकी वजह से ही जो फसलें बढ़िया होती है। ये देख सकते हैं आप, जर्मिनेशन हो चुका है मक्का का। ये अपने लिए बढ़िया बात है। फाइनली जर्मिनेशन मक्का तो बढ़िया हो चुकी है। एक और ये रहा पौधा, ये आपको जूम करके दिखा दूँ। ये तो मक्का वगैरह तो उग गई है अपनी, वहाँ लास्ट में दिक्कत आई है। और ये मीठी मक्की बोई थी अपनों ने कल, इसमें भी 1-2 दिन लगेंगे फिर ही उग गई। तो यहाँ पे अपनी मक्का तो बढ़िया से उग चुकी है, यानी जर्मिनेशन उसका हो चुका है। अब बाहर निकलने में 1-2 दिन और लगेंगे, तो उसके बाद बाहर निकल जाएगी। तो अपने को जहाँ पे खाली है वहाँ पे जगह दिखेगी तो वहाँ पे भी बो देंगे वापस मक्का जहाँ नहीं उगी होगी। और उसमें है सोयाबीन जो अपनों ने कल बोई थी, उसका हाल तो अपने को 1-2 दिन में ही देखने को मिलेगा।
और उसके अलावा जो अपनी ब्लैक गोल्ड है उसको भी अपन चल के देख लेते हैं, और मूंगफली वगैरह भी अभी चल के देख लेते हैं अपन। बाकी यहाँ पे हमारे बीच में एक नया सदस्य और आया है। एक तो पहले तो ये 2 अनार थे, उसके बाद एक नींबू था वो वहाँ पे, वो तो ऐसे ही चल रहा है। जामफल था और गुलाब थे। लेकिन हमारे बीच में आ चुका है एक और नया ड्रैगन फ्रूट का पौधा जो है मैं ले आया हूँ। तो उसको अपन बोएंगे उस जगह पे। पहले तो उसके और इसके बीच में बोने का था, लेकिन ये गैप मेरे को कम लग रही है, तो इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा आगे बोएंगे अपन। उसके लिए अपने को पहले एक जो है पत्थर का जो थंबा होता है, खंबा, उसको वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा कुछ इस हाइट से या फिर इससे थोड़ा सा कम वाला। उसको वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक टायर बांधना पड़ेगा, जिसकी मदद से जो है वो ड्रैगन फ्रूट उसके ऊपर चलेगा। और उसको जो है छोटे उसको बांधते चलना है ड्रैगन फ्रूट को, जैसे जैसे बड़ा होगा थंबे के साथ बांधना पड़ेगा उसको कुल, ताकि वो जो है सही से हो सके। तो उसका भी वीडियो मैं डालूंगा जब ड्रैगन फ्रूट बोऊंगा। अभी तो वो घर पे है, इसको भी अपन 1-2 दिन में जैसे यहाँ पे सूखा जाएगा तो यहाँ पे खोद के जो है खंबा गाड़ेंगे। तो अभी अपन आ चुके हैं खेत के अंदर। वहाँ पे 1569 यहाँ पे है ब्लैक बोल्ट। अब देख लेते हैं, दोनों को खोद के देख लेते हैं कैसा क्या जर्मिनेशन हो रहा है इनका। और ये वाली जो सोयाबीन है ये तो कल बोई थी, यानी कल 10-11 बजे के आसपास बोई थी। तो यूँ मान लीजिए अब इनकी मतलब थोड़ा बहुत तो जर्मिनेशन का होने लग गया होगा। तो इसको भी अभी खोद के देख लेंगे। पहले ये ब्लैक बोल्ट वाली को देख लेते हैं कैसा क्या जर्मिनेशन इसका हो रहा है। तो अपन यहाँ पे खोद के देख लेते हैं। ये देखिए एक पौधा यहाँ पे है। ये इसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो ये टूट भी सकता है। उसके बगल में एक पौधा और है, और इसी के बगल में ये एक पौधा और है। मतलब 3 पौधे हैं। ये पास पास तो ज़्यादा हुए हैं, बट वो एकदम से गिरती है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। इधर खोदते हैं थोड़ा। ये एक पौधा ये रहा इस जगह पे। ये देखिए एक पौधा ये रहा। दो पौधे ये हैं और कुछ इसके बीच में जगह खाली है, यानी कि ये एक पौधा यहाँ पे आ गया। ये दूसरा पौधा, ये तीसरा, ये यानी ये जो ब्लैक बोल्ड है अपनी सोयाबीन, ये तो चल चुकी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थोड़ा और आगे देख लेते हैं। और ये कुछ कुछ पौधे जो है ये बाहर भी निकल गए हैं, कुछ कुछ पौधे बाहर भी निकल गए हैं। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसने। तो अभी यहाँ पे अपनी ब्लैक बोल्ड जो सोयाबीन है ये तो मतलब इसका जर्मिनेशन अच्छा हो चुका है, यानी बढ़िया उग चुकी है ये। अब देख लेते हैं अपन 1569 के क्या अभी हमको हाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ खोदते हैं। ये है थोड़ी सी गहराई में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा गहरा डल गया था मेरे से कल ट्रैक्टर। देखते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक ही बीज ये है, दूसरा ये वाला है। तो इनकी जड़ें जो चल चुकी थी, इनका मतलब जर्मिनेशन हो गया है, होने लग गया है इनमें जर्मिनेशन। एक बीज ये रहा, ये देखिए आप, ये जर्मिनेशन हो गया, यानी ये भी सक्सेस हो रही है, ये भी सक्सेस हो रही है। तो इसको अपन देखेंगे परसों के दिन, ये मतलब और बढ़िया से दिखने लग जाएगी। उसके बाद अपन मान लेंगे कि ये सक्सेस हो चुकी है। और बात करो अगर ब्लैक बोल्ट की, तो ये कल दिखने लग जाएगी, बाहर की तरफ ये कल आ जाएगी। तो अपन इससे भी और बढ़िया अंदाज़ा लग जाएगा। अगर कहीं कम ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अपन जो है खोद के वापस से सोयाबीन डाल देंगे, ताकि जो है वो जगह कवर हो जाए उसकी। तो अभी चलते हैं मूंगफली के अंदर, मूंगफली देख लेते हैं मूंगफली का क्या हाल है। आ गए हैं अपन मूंगफली वाले खेत पे। और यहाँ की जो टाटी है ये अभी तक पेंडिंग ही पड़ी है। साला कल से मतलब लटका के छोड़ दिया मैंने, अभी तक पेंडिंग ही पड़ी। तो कल तो अपन मेरे हिसाब से कल या तो फिर परसों के दिन कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ कल ड्रैगन फ्रूट का काम कर दूँ, क्योंकि वो जो है पॉलीथीन में मतलब उसमें है, एक बोतल को काट के उसके अंदर बो रखा है, उसके अंदर है। तो उसको वहाँ से आज़ाद करके जो है ज़मीन के अंदर बो दूँ। उसके लिए कल मैं सोच रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट का काम कर दूँ, लेकिन गीला होगा तो ड्रैगन फ्रूट का काम तो कल नहीं हो पाएगा। अभी आपको दिखाऊँ तो ये देखिए मूंगफली है ये। ये चल गई है, ये मूंगफली भी चल गई है फाइनली। तो क्या है, चलना ही था इनको भी। ये
कुछ इस प्रकार। मतलब मूंगफली भी अपनी सक्सेस है। देखो, जब तक कोई भी फसल अगर जर्मिनेट नहीं करती है या फिर जो है अंकुरण नहीं करती है, तब तक किसान के मन में जो है टेंशन बनी रहती है कि ख़राब तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। तो जैसे ही जर्मिनेशन हो जाती है तो दिल को है ना एक अलग सी ठंडक मिलती है। अभी वहाँ थोड़ा बीच में चल के देख लेते हैं वहाँ कैसा हाल है, क्योंकि एक साइड से देखते हैं ना तो वो सिस्टम समझ में नहीं आता है। चारों तरफ घूम के देखो ना खेत में, तो है मज़ा असली, तो उसमें प्रॉपर मालूम हुई थी। अब यहाँ पे आया हूँ मैं, और ये आप देख सकते हैं ये जो तराड़े चल रही है, मतलब ये जो चल रही है, अब ये क्यों चल रही है? सुबह तो पानी गिरा तो इसका मतलब तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए थी गीली कोई, या फिर कुछ इस प्रकार की। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मूंगफली की वजह से। यहाँ पे है मूंगफली, देखना, ये देखिए, ये मूंगफली मिट्टी को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। इसकी वजह से जो मिट्टी है ये ऐसी तरह दरारें पड़ रही है और ये खुल रही है मिट्टी, और फिर इसके अंदर से जो है मूंगफली के पत्ते बाहर आएंगे। तो ये है प्रॉपर जर्मिनेशन जो हो चुका है मूंगफली में भी। इसका मतलब है जो मूंगफली भी कंप्लीट है, सोयाबीन भी कंप्लीट है और मक्का भी कंप्लीट है। तो यानी इस वीडियो में हमको पता चल गया है मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, और इन तीनों की जर्मिनेशन फाइनली हो चुकी है। और अब मिल चुकी है दिल को राहत, क्योंकि फाइनली जर्मिनेशन हो चुकी है। थोड़ी सी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और बची कुची 1-2 दिन में बाहर आ जाएगी तो वो भी सब अपना काम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। कल लगाएंगे अपन ड्रैगन फ्रूट, या फिर इस टाइटी को सही करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।